भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 27 मार्च को भाई दूज का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, भाई दूज जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस भी बहन को अपने भाई के लिए जो कोई भी मनोकामना मांगनी है, भाई दूज के दिन अवश्य रूप से मनोकामना मांग ले। उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, बहुत सारी बहनें होती हैं जिनको अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाहे वो धन चाहिए होता है, चाहे सुख, चाहे शांति। तो अगर आपके जीवन में और आपके भाई के जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है, तो भाई दूज के दिन अवश्य रूप से उपाय कर लें। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है अपने भाई के लिए कुछ सब कुछ पूरी हो जाएगी। देखिए, आपको भी पता है कि भाई दूज जो है वो हर साल आता है। तो पिछले साल 2023 का जो भाई दूज था, उसमें जब गुरुदेव की कथा हुई थी, तो आपको भी पता है बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। और गुरुदेव की कथा में कितने लोग आते हैं, कितनी भीड़ आती है, ये भी आपको पता है। तो जब गुरुदेव की कथा में बहुत ज्यादा भीड़ आई और गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो ये कब उनकी कथा कब थी? भाई दूज से पहले ही उनकी कथा थी। तो जब गुरुदेव ने पढ़े तो बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा भाई है तो अच्छा हो जाए, हमारा भाई धन प्राप्ति हो, उनकी जीवन में कोई समस्या है तो वो भी दूरी हो। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और बोला, भाई दूज के दिन ये उपाय कर लेना, तुम्हारे भाई की जो कोई भी मनोकामना की इच्छा होगी पूरी होगी। और जितनी भी बहनें ये करेंगी, उनकी भी मनोकामना और इच्छा बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। लोगों ने जाकर वो उपाय किया और भाई दूज के बाद जो कथा थी उसमें गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर ही कर दी है। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, आज का ये वीडियो चलिए हम आपको शुरू करते हैं और उपाय बताते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल में अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जितने भी बहनें हैं, सबसे पहले अपने भाई की लंबी उम्र के लिए क्या करना है, अपने भाई की लंबी उम्र के लिए आपको एक चावल का तिलक लगाना है। चावल का तिलक कैसे लगाएंगे? देखिए, अगर आपके भाई को, आपको चिंता है कि आपके भाई की लंबी उम्र हो जाए, तो आपको करवाना क्या है? देखिए, सबसे पहले उनके माथे पे आपको हल्दी और चावल का तिलक लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति क्या करता है या फिर जो भी बहन अपने भाई को हल्दी और चावल का तिलक लगा देती है भाई दूज के दिन, तो उसका जो भाई है वो लंबी उम्र के लिए प्राप्त होता है और जो भी अकाल मृत्यु होती है उससे बच जाता है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हुए दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का है। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी रहती है और बहुत सारे बहनें अगर चाहती हैं कि आपके जो भाई है वो भी बहुत अच्छा, उसको धन प्राप्ति हो, उसका भी जीवन बहुत अच्छे से चले, तो अब हम उसका उपाय बताते हैं। ठीक, आपको करवाना क्या है? ये उपाय आपको ध्यान से अपने भाई से ही करवाना है। ठीक, करवाना क्या है? उसको आपको देना है 5 कनेर के फूल। क्या देना है आपको? कनेर के फूल आप दे दीजिए। ठीक, कनेर के फूल दे दिए। कनेर का फूल देने के बाद आपको क्या करना है? जब आप कनेर का फूल देंगे तब आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित चीजें अर्पित आपने ले लिया। लेने के बाद उसको सीधा शिव मंदिर 5 के 5 फूल के साथ भेज दिया। भेजने के बाद आपको क्या करना है? जैसे भेज देंगे, भेजने के बाद उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा करने। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उसको बोलिएंगे, आपको 3 से 4 जगह, आपको जैसे आपके पास 5 फूल है ना, तो आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है? देखिए, सबसे पहला फूल आपको कहाँ अर्पित करना है? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग को, उसी से करवाना है, मतलब अपने भाई से एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। तो अपने भाई से कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके क्या करवा देना है? आपको अर्पित करवा देना है। ठीक, अर्पित करवा दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करवाना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग को तो भगवान गणेश की जगह पता ही नहीं रहती कि भगवान गणेश की जगह शिवलिंग पे कहाँ रहती है। तो चलिए हम बता देते हैं
जो हमारी जलाधारी होती है। तो जलाधारी के बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह रहती है और जलाधारी के दाएं भाग में किसकी जगह रहती है, माता अशोक सुंदरी की। तो आपको करवाना क्या है, सबसे पहले जो दूसरा फूल आपको कहाँ अर्पित करवाना है, भगवान, ठीक। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करवाना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे, ठीक। 3 जगह हो गए। उसके बाद जो चौथा फूल है वो कहाँ अर्पित करवाना है, वो आपको अर्पित करवाना है हस्तकमल में, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है। तो चौथा फूल आपको वहां अर्पित करवाना है। उसके बाद जो 5वां फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करवाना है, वो जलाधारी में अर्पित करना है, ठीक। कहाँ अर्पित करना है, जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास रहता है। तो अगर माता पार्वती उनसे खुश हो जाती हैं तो सारी की सारी मनोकामना उनकी पूरी कर देंगे और धन प्राप्ति की जितनी भी समस्या है सारी की सारी उसके जीवन से, आपके भाई के जीवन से दूर होगी, ठीक। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं कर्जा मुक्ति के उपाय की ओर। अगर आपके जीवन में और आपके भाई के जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है तो कर्जा मुक्ति का भी ये उपाय आप कर सकते हैं। करना क्या है, आपको केवल और केवल लेना क्या है, कच्चा दूध। क्या लेना है, केवल और केवल कच्चा दूध। कच्चा दूध ले लिया। उसके साथ साथ क्या करना है, 7 बेल पत्र ले लेने हैं। क्या ले लेने हैं, 7 बेल पत्र, कच्चा दूध। अब देखिए जब आप लोग बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं बेल पत्र लेने में, तो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र लेना है, ठीक। ले लिया। लेने के बाद क्या करना है, उसको, उसमें आपने जो कटोरी दूध लिया है उसी में आपने डाल लिया। डालने के बाद आप पहुंच जाइए शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि ठीक है शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, शिव मंदिर पहुंच जाएंगे तो उनको सीधे शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नहीं जी नहीं, आप पूरा पूरा गलत है। आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको कहीं दूसरी जगह अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। देखिए नंदी का कहाँ अर्पित करना है, नंदी के पैर में। नंदी का एक आगे का पैर होता है जो उठा हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको एक नाम लेके, कौन सा, नंदीश्वर महादेव। कौन से महादेव, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, अर्पित कर देना है। दूध आपने अर्पित कर दिया। जब आप दूध अर्पित करेंगे तब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होना चाहिए। क्या हो, जो बेल पत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होना चाहिए। आपने जला वो आपने क्या किया, दूध अर्पित किया। आपको क्या है, बेल पत्र उठा लेना है और मतलब कटोरी से गिरने नहीं देना। उठाने के बाद आपको महादेव की शिवलिंग पे एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो देखिए आज मैंने आपकी इस वीडियो में आपको भाई दूज के 3 उपाय बता दिए हैं। पहला जो भाई बहन को तिलक लगाएगी, दूसरा जो की मनोकामना पूर्ति का होगा, दूसरा हमारा कौन सा है, धन प्राप्ति का। जीवन में अगर धन की कमी है तो वो उपाय कर ले। और जो हमारा तीसरा उपाय है वो कर्जा मुक्ति का उपाय था, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जितने भी उपाय थे आपको समझ में आ गए होंगे।